नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता। इसे हिंदी में अपरिचित भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता। इसे हिंदी में अपरिचित भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। ये जीवन न दीर्घता के हिसाब से बड़ा है न गुण के हिसाब से, तो भी इसका एक विशेष मूल्य है। ये उस फूल के समान है जिसके वक्ष पर भ्रमर आ बैठा हो और उसी पदक्षेप के इतिहास ने उसके जीवन के फल में गुठली का सा रूप धारण कर लिया हो। वो इतिहास आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे वो इसका रस समझेंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थी सब मैंने खत्म कर ली है। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल तथा माकल फल के साथ मेरी तुलना करके हंसी उड़ाने का मौका मिला था। तब मुझे इससे बड़ी लज्जा लगती थी, किंतु बड़े होने पर सोचता रहा हूं कि यदि पुनर्जन्म हो तो मेरे मुख पर सुरूप और पंडित जी के मुख पर विद्रूप इसी प्रकार प्रकट हो। एक दिन था जब मेरे पिता गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया। भोग करने का उन्हें पल भर भी समय नहीं मिला। मृत्यु के समय उन्होंने जो लंबी सांस ली थी वही उनका पहला अवकाश था। उस समय मेरी अवस्था कम थी। मां के ही हाथों मेरा लालन पालन हुआ। मां गरीब घर की बेटी थी, अतः हम धनी थे ये बात ना तो वो भूलती और ना मुझे भूलने देती। बचपन में मैं सदा गोद में ही रहा, शायद इसलिए मैं अंत तक पूरी तौर पर वयस्क ही नहीं हुआ। आज ही मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूं। मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। वो मुझसे मुश्किल से 6 वर्ष बड़े होंगे, किंतु फल्गु की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने हृदय में सोख लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई उपाय नहीं। इसी कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूं, हुक्का तक नहीं पीता। भला आदमी होने में कोई झंझट नहीं है, अतः मैं नितांत भला मानस हूं। माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः नाम मानने की क्षमता Sample complete. Ready to continue?